तो इसी को चलाने का थोड़ा ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ले लो। आज मेरे दिन भर की कमाई है, सुबह के 9 बजे से लेकर के अभी रात के 7 बजे तक जा रहे हैं। तो 2-3 दिन ऐसा ही चलेगा, उसके बाद भाई छठ पूजा का 2-4 दिन अच्छा खासा बाजार होगा। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और भाई जस्ट अभी अपनी बादशाह को घर से लेकर के निकले हैं। और भाई दिवाली के बाद आज जो है फर्स्ट टाइम, मतलब कि दीपावली के बाद फर्स्ट टाइम बादशाह को लेकर के घर से निकले हैं, क्योंकि भाई उधर 2-3 दिन तो छुट्टी ही था, बंदी था, तो बादशाह को लेकर के निकले थे नहीं। तो जो भी पैसा वगैरह कमाया था सारे पैसे खर्च हो चुके हैं दीपावली में। तो अभी चलते हैं बादशाह को लेकर के, कमाई धंधा करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कमा पाते हैं, क्योंकि भाई सामने छठ पूजा है तो कमाई धमाई तो होना चाहिए। तो चलते हैं अभी के लिए, सबसे पहले बोनी वगैरह करते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई फाइनली स्टैंड पहुंच चुके हैं और देख सकते हो भाई स्टैंड में इस वक्त 4 गाड़ियां हैं, मतलब कि ये चारों गाड़ियां जाएगी, उसके बाद भाई 5वें नंबर पे अपनी बादशाह का नंबर आएगा। और भाई आज लगता है थोड़ा लेट हो चुके हैं, क्योंकि भाई ये चारों गाड़ियां जाते जाते मुझे लगता है सुबह का टिप मतलब कि समझो तो भाई ख़त्म ही हो जाएगा। दीपावली के बाद वैसे भी भाई उतना कुछ खास बाजार तो होता नहीं है। तो अभी देखते हैं भाई क्या करेंगे। अब स्टैंड आए हैं तो यहीं पर थोड़ा देर रुक करके इंतज़ार करते हैं, यहीं से बोनी करते हैं और फिर आगे का देखा जाएगा। तो भाई सुबह सुबह का जो बोनी होता है वो अपना हुआ है यहाँ पर भाई 20 रुपये से, ठीक है ना। स्टैंड से एक पैसेंजर लेकर के गए थे मार्केट की तरफ, और हमारे स्टैंड से मार्केट का एक पैसेंजर का किराया 20 रुपये करके होता है। एक पैसेंजर लेकर के गए थे, वही भाई पैसेंजर को मार्केट तक छोड़ना पड़ा। रास्ते में भाई एक भी पैसेंजर नहीं मिले। तो ये 20 रुपये से भाई सुबह सुबह का अपना बोनी हुआ है। तो देखते हैं दिन भर में क्या कुछ हो पाता है। जो भी होगा वो आप लोग को ब्लॉग में देखने को तो मिलेगा ही। लेकिन भाई अगर बात करें कमाई की और मार्केट की, तो भाई आज कुछ खास मार्केट है नहीं, पूरा रास्ता सुनसान है, कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए चलते हैं अभी फिर से स्टैंड, देखते हैं अगर स्टैंड से पैसेंजर वगैरह मिले तो मिले, वरना भाई थोड़ा बहुत घूम घूम करके ही भाड़ा वगैरह मारेंगे। तो भाई फाइनली दोबारा से हम पहुंच चुके हैं स्टैंड, और भाई स्टैंड में इस वक्त टोटल 3 गाड़ियां हैं, जिसमें से भाई एक गाड़ी ये मतलब कि निकल रही है, समझो तो 2 पैसेंजर इन्होंने बैठा लिया है। और भाई ये नंबर वाली गाड़ी है और ये मेन रोड छोड़ करके इधर भाड़ा मार रहे हैं, क्योंकि भाई मेन रोड में भी भाड़ा वगैरह नहीं है, पूरा सुनसान है। तो दिवाली के बाद भाई ये हर साल होता है, ठीक है। तो 2-3 दिन तो भाई ऐसा ही चलेगा। देखो चाचा 2 पैसेंजर लेकर के जा रहे हैं, तो 2-3 दिन ऐसा ही चलेगा। उसके बाद भाई छठ पूजा का 2-4 दिन अच्छा खासा बाजार होगा। तो भाई रास्ते का हालत इतना ज़्यादा बुरा है ना कि पूछो मत भाई, पूरा रास्ता सुनसान पड़ा है, ठीक है ना। ना लोग दिखाई दे रहे हैं, ना उतना ई रिक्शा चल रही है, लेकिन फिर भी भाई मार्केट कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। और अभी तो भाई मार्केट और डाउन जाएगा। सामने भाई छठ पूजा है तो 2-3 दिन मार्केट कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद तो भाई छठ पूजा के बाद समझो तो भाई ई रिक्शा से 500 रुपये तो छोड़ो भाई, 300 रुपये कमाने में भी हालत ख़राब हो जाएगा। और भाई खास करके आज जैसा बाजार है भाई, मुझे तो लगता है किसी अच्छा घर पे ही बैठे रहते तो ठीक रहता, क्योंकि निकल करके भी कोई फ़ायदा है नहीं। बादशाह का चार्ज भाई ऐसे ही वेस्ट होने वाला है। तो देखते हैं भाई थोड़ा देर इधर उधर घूम करके, जो भी 100-50 हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो भाई घर चले जाएंगे, आज के लिए रहने देंगे। तो भाई स्टैंड से 2 पैसेंजर लेकर के निकले थे, उनको छोड़ करके भाई दोबारा स्टैंड में आया तो देखा कि भाई स्टैंड में बहुत सारी गाड़ियां लगी है, मतलब कि अपना नंबर आते आते शाम के 4-5 बज जाते। तो वहां से निकल गए हम रास्ते में घूम घूम करके भाड़ा मारने के लिए। लेकिन भाई रास्ते का हालत देख करके तो ऐसा लगता है कि भाई इससे अच्छा तो स्टैंड में बैठ करके ही टाइम पास करते तो ठीक था, क्योंकि भाई रास्ता पूरा सुनसान पड़ा है, एक भी पैसेंजर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो भाई देखते हैं 1-2 राउंड मारते हैं, अगर पैसेंजर मिले तो मिले, वरना आप कर भी क्या सकते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और भाई पूरा राउंड मार मार करके थक चुके हैं। तो आकर के लास्ट में भाई यहाँ पर बैठ गए हैं। और भाई आज भाड़ा वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पूरा रास्ता सुनसान है और सुबह के 9 बजे से लेकर के अभी दोपहर के 1 बजे तक की कमाई की अगर बात करें तो भाई मुश्किल से 100 रुपया का काम हमने किया होगा। भाई मुश्किल से 100 रुपया भी पूरे होंगे कि नहीं भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और भाई आज माल का भी भाड़ा वगैरह नहीं है, क्योंकि भाई दीपावली के बाद अगर बात करें तो सब कुछ फाँका ही रहता है, बाजार उतना कुछ खास रहता नहीं है, ठीक है ना। तो माल का भी भाड़ा नहीं है और समझो तो भाई पैसेंजर का भी भाड़ा नहीं है। पैसेंजर तो भाई रास्ते में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो इससे अच्छा है भाई कि घर ही चला जाते हैं, बादशाह का चार्ज ख़त्म करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर चार्ज रहेगा तो कल भाई संडे है, कल थोड़ा बहुत चला करके कुछ ना कुछ कमा ही लेंगे। तो भाई घर खाना खाने के लिए जा ही रहे थे, तब तक रास्ते में हमको ये हटेलुआ मिल गया, ठीक है। और इसी ने मुझे बुला लिया, तो भाई इसके पास आ गए इसका हालचाल जानने के लिए। तो देख सकते हो हटेलुआ का जो भी सब्जी था वो भाई ने बेच लिया है, सिर्फ और सिर्फ ये परवल बचा है पटल, और ये भी भाई पूंजी इसने उठा लिया है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट का माल होता है वो बचा है, ठीक है। तो इससे जानते हैं आज इसकी दिन भर की कमाई क्या रही।
तो भाई देखो यहाँ पर मैंने हटेलुआ से पूछा कि आज दिन भर में कितना पैसा कमाया है, तो हटेलुआ पैसा निकाल करके गिनने लगा। ठीक है, तो देखते हैं हटेलुआ कितना पैसा कमाया है आज दिन भर में। ठीक है, तो ये भाई पैसा गिन रहा है। भाई मैं भी सोच रहा हूँ ना कि रिक्शा छोड़ करके अब ये सब्जी ही बेचूँ। ठीक है, आप लोग की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि भाई ई रिक्शा में पहले जैसा उतना कमाई तो रहा नहीं। तो हटेलुआ भाई यहाँ पर बता रहा है कि अभी तक इसने जो है 700 रुपया कमा लिया है, और जो परवल बचा है उससे और 400-500 रुपया तो कम से कम कमा ही लेगा। तो भाई सब्जी बेचने के लिए सबसे पहले ये ठेला चलाना आना चाहिए अच्छे तरीके से, तो इसी को चलाने का थोड़ा ट्रेनिंग ले रहा हूँ। आलू ले लो। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और भाई जस्ट अभी बादशाह को लेकर के घर से निकले हैं। वैसे तो भाई घर से निकलने का मूड था नहीं, क्योंकि भाई सुबह से बाजार बिल्कुल ही चौपट है। ठीक है, कमाई धमाई कुछ खास हो नहीं पाई। दोपहर के 1 बजे तक भाई हमने 100 रुपये का काम किया था, जिसके वजह से भाई निकलने का इच्छा नहीं कर रहा था। लेकिन भाई घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, और भाई बोर ही होते तो घर में बैठने से अच्छा है कि लेकर के निकलते हैं। अगर 100 रुपये जैसा और कमा लिए तो कम से कम भाई बादशाह का चार्ज का खर्चा तो निकल जाएगा। तो अभी चलते हैं अभी के लिए स्टैंड, देखते हैं क्या पोजीशन है। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5, और भाई घर से खाना वगैरह खा करके निकले थे। उसके बाद भाई घूम घूम करके इधर उधर भाड़ा मार रहे थे, और भाई रास्ते से हमको एक एक पैसेंजर ही मिल रहे थे जिनको छोड़ करके आ रहे थे। तो भाई मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था 10-10 रुपये का भाड़ा मार करके। और भाई 1 घंटे में अभी तक जो है हमने 50 रुपया कमाया घर से आने के बाद। तो इधर स्टैंड की तरफ आ करके देखा तो भाई 3 गाड़ियाँ थी, जिसमें से भाई अभी देख सकते हो ये एक गाड़ी जा रही है 3 पैसेंजर ले करके। तो अभी भाई और 2 गाड़ियाँ बच गई है, ये दोनों गाड़ियाँ जाएगी, उसके बाद अपनी बादशाह का नंबर आएगा। तो देखते हैं आगे का भाड़ा यहीं से मारते हैं, वहाँ पर जगह खाली है तो बादशाह को वहाँ पर लगा देते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, और भाई जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ पर हल्की फुल्की रिमझिम बारिश हुई थी, जिसके वजह से भाई अपनी बादशाह का पूरा कांच गंदा हो रखा है। देख सकते हो आप लोगों को सामने का व्यू उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा। और भाई अब बारिश हो गई तो भाई अब तो और भी पैसेंजर घर से निकलेंगे नहीं, और भाड़ा वगैरह होगा नहीं। आज का भाई पूरा दिन ही चौपट हो गया। ठीक है ना भाई, सुबह से लेकर के अभी तक शाम के 6:30 बजे तक बादशाह का किस्त भी नहीं उठा है, मतलब कि 300 रुपया भी भाई अभी तक हमारी कमाई नहीं हो पाई है सुबह के 9 बजे से लेकर के अभी तक। तो भाई अब देखते हैं, थोड़ा देर और घूमते हैं, अगर भाड़ा वगैरह हुआ तो हुआ, वरना घर चले जाएंगे, क्योंकि भाई टाइम पास करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 7, ठीक है, और भाई अब हम जाने वाले हैं घर, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके हैं और भाई परेशान भी हो चुके हैं, क्योंकि भाई आज सुबह से ही भाड़ा नहीं है। ठीक है, दिन में जो है हमने 100 रुपया के जैसा लगभग काम किया था, और अभी शाम की बात करें तो भाई देखो जो है भाई बैग में आप लोगों के सामने है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये भाई एक 100 का नोट है, एक 50 का और एक 10 का, यानी कि हो गया भाई इधर 160 रुपये। और यहाँ पर देखते हैं और कितना है भाई, तो यहाँ पर भाई कुछ खुले पैसे हैं, तो इसको भी निकालते हैं। तो भाई यहाँ पर खुले पैसे की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर है 20, 40 और 50, भाई 50 रुपये है यहाँ पर 10-10 के खुला, और यहाँ पर भाई ये 160 रुपया, यानी कि भाई हो गए टोटल 210 रुपया, जो कि आज मेरे दिन भर की कमाई है सुबह के 9 बजे से लेकर के अभी रात के 7 बजे तक। तो भाई बाजार उजार कुछ है नहीं, तो यही सब कुछ झेलना पड़ता है। सामने 2-3 दिन छठ पूजा को लेकर के बाजार होगा, उसके बाद भाई ऐसा ही चलते रहेगा। ठीक है, 200-300 कमाने में भी भाई हालत खराब हो जाएगा। तो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर भाई ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और भाई चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई आप लोग ब्लॉग देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, भाई ब्लॉग बनाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।